संतों के बीच एक तरह से जुबानी जंग छिड़ गई है। ये जंग का पटाक्षेप कैसे होगा हम जानेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। न्यूज़ 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। सबसे पहला सवाल, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कितना पुराना है और क्या उसकी सच्चाई है? देखिए, कमलापुर महाराष्ट्र में ये कथा करी गई थी और 14 वर्ष पहले का वीडियो है लगभग, और उस वीडियो के क्लिप को काट कर छेद कर उसको छोटा करा गया। उसमें हमने राधा जी के भगवान कृष्ण के साथ विवाह भांडेर वन में जो हुआ है, ब्रह्मा जी द्वारा जो उनका कन्यादान हुआ है उसका भी वर्णन किया गया है। बरसाने का महत्व भी हमने समझाया है, रावल का महत्व भी उसमें समझाया है हमने, और अन्य प्रसंगों को उसको वर्णित किया गया है। अब उसको काट छाट कर जनमानस में गलत तरह से प्रेषित किया जा रहा है, जो कि जनमानस में किसी न किसी रूप से सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई जाए, सनातन धर्म पर आक्षेप लगे और आपस में संतों को या ब्राह्मण जन को या गुरुजन को लड़ाया जाए, वो दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग हंसें और हिंदू धर्म पर लोग हंसें। प्रेमानंद जी महाराज ने ये वीडियो देखा, उसके बाद वो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और बहुत सी बातें कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जी रसिक संत हैं, ब्रज के राधा का एक स्वरूप है, भगवान कृष्ण की एक स्वरूप हैं, बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं। कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा, या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे, एक मंथरा केकई को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष वन भेज देती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज़ को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया, या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया, या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है, उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से प्रेषित कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, साष्टांग है। आपने राम जी की बात कही, राम जी का मंदिर बना और सनातन की जो धर्म ध्वजा है वो कहीं ना कहीं लहरा रही है। तो एक ये समय आया है जब उत्तर प्रदेश मथुरा की बात हो, वहाँ आपके खिलाफ मामला पुलिस तक पहुँच गया है, उसको लेकर क्या? देखिए, ये तो सब सनातन विरोधी हैं, विधर्मी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गलत चीज़ जनमानस को देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं, जो इस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं या इस चीज़ का अपशब्द कर रहे हैं या कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं, जब रामायण को आग लगाई दी गई, जब रामायण को फाड़ दिया गया, उनके पृष्ठों को फाड़ दिया गया, तब कहाँ चले गए थे? नए नए वीडियो सामने आते हैं, कोई हनुमान जी पर लात रख रहा है, कोई देवी देवता को गाली दे रहा है, उस समय तुम कहाँ चले गए थे? केवल एक ये लड़ाई राधा रानी की नहीं है, ये केवल प्रदीप मिश्रा या शिव महापुराण जो ऊपर जा रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पूरी बहनें, मेरी जीजियाँ, मेरे बच्चे शिव मंदिर जा रहे हैं। ये लड़ाई उनको रोकने के लिए, सनातन धर्म कैसे विकसित हो रहा है, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, ये लड़ाई उसकी है। ये राधा रानी की लड़ाई नहीं है। ये राधा रानी के पर्दे के पीछे जो विधर्मी छुपे हुए हैं, ये इसको आगे लाकर उसको लड़ा रहे हैं। इस पूरी विवाद का या उस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा? आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाएंगे? क्योंकि संतों के बीच में लड़ाई हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, हमने कभी भी अपशब्द अपनी व्यासपीठ से नहीं कहा। हमारा तो दंडवत है। ब्रजवासी मेरे जीवन है, ब्रजवासी मेरे प्राण है, ब्रज की रज उसमें खेल कर बड़ा हुआ हूँ। राधा रानी तो मेरा सर्वस्व है। मेरे सीहोर में कभी आकर देखेंगे तो राधा नाम तो जब हमेशा चलता रहता है। राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्रजवासियों के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्द से, मेरी व्यासपीठ से अगर कहने में गलती हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि आपने ये शब्द गलत कह दिया, तो मैं राधा रानी के चरणों को भी दंडवत करता हूँ और ब्रजवासियों के चरणों को भी दंडवत करता हूँ। पर निश्चितता है, आपके हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत विचारों को भरा है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि माता राधा रानी सबके हृदय में भक्ति का संचार करें और सब जीवों का कल्याण करें। पटाक्षेप कैसे होगा, आप जाएंगे? देखिए, समय के अनुसार अभी कथाएं रेगुलर हैं, लगभग 4 से 5 महीने तक कथा के बीच में कोई गैप नहीं है, 1-2 दिन का भी गैप नहीं है। तो अभी तो मेरा जाना नहीं होगा, पर यहाँ से मेरी राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रजवासियों को चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब जैसे ही कथाओं का क्रम थोड़ा सा कम होगा, बीच में गैप मिलेगा, मैं जरूर बरसाना जाऊँगा, ब्रजवासियों के बीच में बैठूंगा और उनको प्रणाम करूँगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सीधे सरल शब्दों में ये कहा है कि उन्होंने किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए कोई बात नहीं कही, उन्होंने जो भी कहा वो
कहीं ना कहीं संदर्भ में है और वो संदर्भ उनके पास प्रमाण के रूप में है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ये जो पूरे मामले का पटाक्षेप है ये मिलकर करेंगे, कथाएं लगातार है, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलेगा इस पूरे मामले को पटाक्षेप करेंगे। फिलहाल वो व्यासपीठ से और न्यूज़ 18 के माध्यम से यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई विवाद आगे न बढ़ाया जाए। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा।